हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका प्रीति के फूडी पॉइंट में। आज हम बनाएंगे होममेड कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े, कोई चीज़ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने एक भगोना लिया, उसको गैस पर रख दिया है और भगोने में डाला है हमने 1 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। डालने के बाद 1 कटोरी हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और कलौंजी डाली है। कलौंजी हमने आधी चम्मच से कम डाली है और इसमें हम डालेंगे सोडा। सोडा हमें 2 चुटकी डालना, ज़्यादा नहीं। बस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम यहाँ पे डालेंगे मैगी मसाला, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है मैगी मसाला। तो हमने यहाँ पे 1 पैकेट यानी कि 2 चम्मच के लगभग मैगी मसाला डालकर तैयार किया है और इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया कटी हुई, जो हमने धनिया काट के रखी थी, अब हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 कटोरी ही हमने यहाँ चावल कांटा लिया है। 1 कटोरी पानी लिया है, सॉरी, 1 कटोरी ही हमने चावल कांटा लिया है। दोनों को, बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद जब बैटर हमारा, पानी गर्म था तो उसमें बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद में इसे हम एक परात वगैरह में निकाल लेंगे। तो इधर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है उसको। निकालने के बाद में हमें इसे इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके एक डो बनाना है, जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो धीमे धीमे इसको हम इकट्ठा इसी तरह से करके इसका डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद में इसको इकट्ठा करके रख देंगे। इसे हम रेस्ट पे रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया तो हमने इसका एक, जैसे आटा गूंथते हैं उसी टाइप का डो बनाकर तैयार कर लिया है। ये पूरा इकट्ठा कर देंगे जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से, और इसको हम रख देंगे रेस्ट पे 5 से 10 मिनट के लिए। ये कुरकुरे बनकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। होममेड कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े आप भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी तरह से अब इसे हम एक कटोरे वगैरह से ढक देंगे और ढकने के बाद में 5 से 10 मिनट रेस्ट होगा। रेस्ट के बाद हम इसको, देखिए, आपको दिखाते हैं। अभी ये नहीं बनेगा, इसका कोई भी चीज़ बनाएंगे नहीं बनेगा क्योंकि ये बिखरता है। रेस्ट के बाद भी ये चावल का आटा है तो एकदम बिखर जाता है। तो इस तरह से देखिए हम बना रहे हैं, इससे बन नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हम इस इसमें अभी रगड़ लगाएंगे हाथ से, तो उसके बाद ही ये बनकर प्रॉपर तैयार होगा। देखिए हमने आपको दिखाया नहीं बन रहा है तो इसमें हम रगड़ेंगे इसको। अपनी हथेली होती है, हथेली के द्वारा इस तरह से, देखिए, इस तरह से हम मसल लें हाथ से। इसी तरह से आपको रगड़ कर ही बनाना है, तभी अच्छे से प्रॉपर बनकर तैयार होगा हमारा कुरकुरे टेढ़े मेढ़े। जो भी नाश्ता आप बनाएं, कोई भी शेप दे सकते हैं आपको। हमने इस तरह से शेप दी है, जरूरी नहीं इसी तरह से शेप दें। इस तरह से डो बना के कोई भी शेप देकर आप नाश्ता बना सकते हैं। इस तरह से हमने चॉपिंग बोर्ड पर ही इसको बनाया। आप प्लेट, थाली या रोटी बनाने वाला चकला होता है उस पर भी बना सकते हैं। इस तरह से तेल हमें तेज गरम ही चाहिए, हाई मीडियम गैस नहीं चाहिए। पूरी हाई गैस पे ही हमने इसको एकदम डाला है। तेल तेज गरम होगा तभी इसके अंदर तेल नहीं जाएगा, नहीं तो हमारी जो चावल का आटा है ना उसके अंदर तेल चला जाता है बहुत ही जल्दी। और इस तरह से जब थोड़े थोड़े सुनहरे होने लगे उसके बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर सिकने देंगे इसी तरह से। पहले हम चलाएंगे नहीं इसको, बाद में चलाएंगे। इस तरह से देखिए सुनहरे होकर ये सिक गए हैं। मीडियम गैस कर दी थी हमने बाद में, और इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और भी जो हमारा डो बचा है उसके सारे ही कुरकुरे टेढ़े मेढ़े बनाकर बच्चों के लिए तैयार कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, आप चाहे तो एक एक करके डाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ डाल सकते हैं। वो तेल में जाके अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चिपक जाते हैं, अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आटा का डो बनाएंगे तो उस टाइम उसमें रगड़ लगानी है हाथ से, तभी अच्छे से बनकर तैयार होता है, क्योंकि ये चावल का आटा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इसमें डालेंगे तेल में, तेल हमें तेज़ गरम चाहिए, मीडियम गैस पे ना डालें। तेल हमें धीमे गरम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धीमे में डालेंगे तो आपके जो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े हैं उनके अंदर तेल चला जाएगा। इसी तरह से सारे ही हमने कुरकुरे टेढ़े मेढ़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद में हम इन सब चीज़ों को निकाल लेंगे, सारे ही निकाल कर तैयार कर लेंगे इसी तरह से। देखिए, हम, आप चाहें तो इनके ऊपर लाल मिर्च और नमक को डालकर अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अगर बच्चे खाएंगे तो इसी तरह से दे सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती है। देखिए हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है ये नाश्ता, बहुत ही अच्छे से, और बिल्कुल भी इसके अंदर तेल नहीं गया है। आप चाहें तो किसी भी सॉस के साथ भी इसको खा सकते हैं। एंजॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह से एंजॉय करें।
बहुत ही खाने में टेस्टी लगा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।